Everyone, this is Renu and you are watching CureTricks. Today in this video we are going to learn about pie charts and this is the chapter number 23 of R.S. Agarwal. So before doing questions of pie chart, let us learn what is pie chart and how we can solve the questions related to pie chart. So in the pie chart, the various observation or a component are represented by the sector of the circle and the whole circle represent the sum of values of the component. मीन्स जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें जो वो सर्कल बनता है पाई चार्ट में तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वेरियस कंपोनेंट ओके और क्या होता है वो सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके सम होता है उनके वैल्यूज़ का जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके। अब जो सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट कैसे निकालते हैं द सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट निकलता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट जिसकी वैल्यू निकालनी अपॉन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको क्या कर देते हैं सम कर देते हैं उनके वैल्यूज़ का इनटू 360 डिग्री ओके ये होता है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल ऑफ द फॉर अ कंपोनेंट ओके वट वॉज दैट कि वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है वो अपॉन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। अब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट ऑफ फॉर अ गिवन डाटा। अब पाई चार्ट कैसे बनाएंगे उसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन है ये हमें जानना है यहाँ पे। सो द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हैं दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या करना है हमें कैलकुलेट फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कंपोनेंट गिवन बाय। हर एक कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट कैसे निकालते हैं अभी हमने ऊपर पे पढ़ा था वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। देन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ कन्वीनियंट रेडियस किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सेकेंड स्टेप इज दैट। थर्ड स्टेप इज within this circle draw a horizontal line एक horizontal line within the circle आपको क्या करना है एक horizontal line draw करनी। फिर क्या करना है फोर्थ स्टेप पे starting with the horizontal radius draw a radii making central angle corresponding to the values of the respective components। फिर आपको फोर्थ स्टेप में हॉरिजॉन्टल जो रेडियस है विद द हेल्प ऑफ दैट ड्रॉ करने अलग अलग रेडियाई जितना आपका क्या आया है सेंट्रल एंगल की हेल्प से जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से जितने भी अलग अलग कंपोनेंट के रेडियाई आए हैं उनको वहाँ पे ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको ईजिली और समझ आ जाए। सीड ईच सेक्टर विद डिफरेंट डिज़ाइन और हर एक सेक्टर को अलग अलग डिज़ाइन से शेड करना है ठीक है। दैट विल बी रिक्वायर्ड पाई चार्ट फॉर द गिवन डाटा जो भी गिवन डाटा होगा वो क्या हो जाएगा उसका पाई चार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द 5 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू मेक अ पाई चार्ट। सो एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं और द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ मैन विथ अ मंथली सैलरी ऑफ एक मैन है जिसकी मंथली सैलरी है 10,800 इन प्लान्स हिज बजट फॉर अ मंथ एज गिवन बिलो। वो अपना बजट ऐसे प्लान करता है जैसे कि ये आइटम्स हैं और ये अमाउंट है। तो फूड में उसको लग रहे हैं 3,150 रेंट में उसका जा रहा है 2,100 एजुकेशन में उसका जा रहा है 1,950 सेविंग्स उसकी हो रही है 2,400 तो मिसलिनियस मतलब टोटल प्लस करके आ रहा है सॉरी और भी अलग जो खर्चे होते हैं मतलब छोटे मोटे वो उसमें जा रहा है उसका 1,200 रुपये। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ चार्ट एक चार्ट से पाई चार्ट से इसको रिप्रेजेंट करना है ओके। द टोटल मनी कितना है उसका है 10,800 है। सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट क्या होता है वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट आइटम है दैट इज फूड में कितना अमाउंट खर्च हो रहा है उसका 3,150 ओके। तो आपको क्या करना होता है जिसके लिए आपको निकालना है दैट इज
जो भी जिसके लिए भी आपको फाइंड आउट करना होता है सेंट्रल एंगल, उसको ले लेते हैं ऊपर पे, दैट इज वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट क्या है 3150 है। अपॉन क्या है बोला उसने, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट इज 10,800। क्या है हमारी वैल्यूज ऑफ द ऑल द कंपोनेंट इज 10,800 ओके इंटू 360 डिग्री। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, दिस ज़ीरो इज़ कट बाय दिस ज़ीरो इज़ कट बाय दिस, और जो बाकी बचा है इन्हें सॉल्व करके आई हैव द वैल्यू दैट इज़ 105। तो ऐसे आप पर कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही रेंट के लिए करेंगे, हमारी जो भी वैल्यू है रेंट की दैट इज़ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट 2100 अपॉन 10,800 इंटू 360 डिग्री। ऐसे ही आप इसको निकालोगे रेंट को, वो आ गया 70%। ओके फिर हमारा है एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है दैट इज़ 1950। तो 1950 अपॉन टोटल 10,800 इंटू 360 इज इक्वल टू 65%। सेविंग पे जो 2400 खर्च हो रहा है वो 2400 अपॉन 10,800 इंटू 360 इज इक्वल टू 80 डिग्री। 1200 जो मिसलिनियस अदर खर्चे हैं उस पर हो रहा है जो, तो वो हो जाएगा 10,800 इंटू 360 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा इसे सॉल्व करके। ओके तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, ये कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, ये आ गए हैं हमारे कंपोनेंट्स। तो हमारा इसके बाद क्या स्टेप था, इसके बाद था जो कंपोनेंट्स आए हैं फिर एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट क्या है, द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। आई हैव ड्रॉन दैट। ड्रॉ अ हॉरिजेंटल रेडियस ऑफ द सर्कल, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया हॉरिजेंटल ऑफ द सर्कल सॉरी। ओके अब है स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉरिजेंटल रेडियस ड्रॉ अ सेक्टर हुज एंगल्स आर। ये एक मैंने क्या किया था, रेडियस ड्रॉ किया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से विद द एंगल। सबसे पहला जो आया था हमारा 105, तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ दैट डी तो आपने सुना होगा ना प्रोटेक्टर, उसके हेल्प से with the help of protractor and compass we have to draw the angle 105 डिग्री एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे आप उसे, और फिर ऐसे करके जहाँ पे तक 105 आ रहा है वहाँ पे पॉइंट करके उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 105 का एंगल दैट इज़ 4। फिर नेक्स्ट है हमारा 70 डिग्री। अब यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे रख के देखोगे 70 डिग्री कहाँ बन रहा है, उसे पॉइंट करोगे, फिर वो लाइन ज्वाइन कर दोगे, तो ये 70 डिग्री एंगल बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे रखोगे, पॉइंट मार्क करोगे जहाँ पे 65 बन रहा है, तो उन्हें ज्वाइन कर दोगे, 65 डिग्री हो गया। ऐसे ही थर्ड यहाँ पे रखोगे, 80 देखोगे कहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट लगा दोगे और फिर लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो 80 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या हो गया। फिर हमारा जो लास्ट है 40 यहाँ पे रखोगे और पॉइंट कर दोगे जहाँ पे 40 बन रहा है उसको कंप्लीट बन। तो ये जो लास्ट वाला होता है ये अपने आप ही बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखिए ये यहाँ पे तक लाइन ज्वाइन हो गई, ये ऑलरेडी लाइन है, तो हमें बस ये चेक करना होता है जो लास्ट वाला है, जो हमारा जितना एंगल है उस कंपोनेंट का उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उतना ही आ रहा है तो दैट मीन्स आपने सही से सारे एंगल्स ड्रॉ किए। अगर नहीं आ रहा है तो मीन्स आपकी कहीं पे कोई मिस्टेक हो चुकी है एंगल्स को मार्क करने में। सो ऐसे इतने इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा क्या हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया, हमने सारे कंपोनेंट्स क्या कर दिए वहाँ पे शो कर दिए। ओके तो अब हमें क्या करना है, शेड द सेक्टर सो ऑब्टेन डिफरेंट एंड लेबल ईच वन ऑफ देम। अब सबको अलग अलग तरीके से आप शेड कर दो, इसमें डार्क कर दिया।
इसमें लाइनिंग्स डाल दिया है, इसमें क्रॉस कर दिया, ओके, इसमें डिफरेंट कलर कर दिया, इसमें डिफरेंट कलर कर दिया, और फिर सबको क्या कर देना है, लेबल कर देना, ये फूड का था, ये रेंट का, ये एजुकेशन का, ये सेविंग का, ये मिसलिनियस का। तो ऐसे ये ड्रॉ हो जाएगा। Thus we obtain the required pie chart as shown in the adjoining figure। तो इस फिगर पे हमें क्या मिल गया, हमारा रिक्वायर्ड पाई चार्ट मिल गया। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, द डाटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय 720 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है कितने का, 720 स्टूडेंट्स का। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कोई बस से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई कार से, कोई स्कूटर से। बस से जाने वाले बच्चे हैं 120, साइकिल से 180, ट्रेन से 240, कार से हैं 80 और स्कूटर से हैं 100। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय द गिवन पाई चार्ट, सॉरी बाय पाई चार्ट। पाई चार्ट से हमें क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हमारा देखिए यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 720। अब है सेंट्रल एंगल ऑफ द मोड ऑफ द स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द मोड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 360 डिग्री। तो जो पहला हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है हमारा क्या, बस। अब बस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, 120। तो देखिए सेंट्रल एंगल इस कंपोनेंट के लिए कैसे सॉल्व होगा। ये आ जाएगा ऊपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द मोड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा हमारा, दैट इज 720 इंटू 360 डिग्री। ऐसे आप इसे सॉल्व कर लोगे। इसे सॉल्व करने पे आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ओके, अब है जो नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज साइकिल। साइकिल से कितने बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज 180 स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग बाय साइकिल। तो इसका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द मोड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 720 इंटू 360 डिग्री एंगल। ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया मेरा 90 डिग्री। तो ऐसे ही हम सारे मोड्स का निकालेंगे। ट्रेन का 240 स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, 240 अपॉन 720 इंटू 360 आ गया 120 डिग्री। फिर आ जाएगा हमारा कार का, कार में ट्रैवल कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 और 80 ट्रैवल कर रहे हैं, 80 अपॉन क्या हो गया 720 हो जाएगा इंटू 360 इज इक्वल टू 40 डिग्री। फिर है स्कूटर, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो 100 अपॉन 720 इंटू 360 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो दीज आर द सेंट्रल एंगल। ये आ गए हमारे सेंट्रल एंगल सारे ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्ट करना पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए, कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस। किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ कर दिया मैंने। अब स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल्स आर 60, 90, 120, 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट इज 60, यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे हम कितना 60 डिग्री ऑन डी। तो ये कम लाइन ज्वाइन कर दिया, मेरा बन गया 60 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है 90, जिसे यहाँ पे रख के मार्क करेंगे, जो बन गया मेरा ये, इनको ज्वाइन कर दिया 90 डिग्री। आफ्टर दैट इज़ 120 डिग्री, तो यहाँ पे रखा, मार्क किया और ये बन गया 120। आफ्टर दैट 40 डिग्री, यहाँ पे रखा, मार्क किया, 40 बन गया। और ये लास्ट मेरा अपने आप ही क्या बन जाएगा 50 डिग्री। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला है जो लास्ट वाला है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ से पहले से लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे भी हो गई, तो ये अपने आप ही 50 बन जाता है। ठीक है, मतलब जितना एंगल उसे बचा हो, अगर जितना कंपोनेंट का एंगल आया था उसके इक्वल आया है वो एंगल, तो दैट मीन्स यू हैव डन करेक्टली, यू हैव मार्क्ड करेक्टली द एंगल।
But if it not equal to that component angle, then you have done any mistake in marking the angles. ठीक है, तब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. तो ऐसे इन पाई चार्ट्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. द थर्ड एग्जाम्पल इज there are 216 worker in a factory as per the list given below. 216 वर्कर काम करते हैं कंपनी में, जिसमें से लेबर्स, मैकेनिक, फिटर, सुपरवाइज़र, क्लर्क ये अलग अलग हैं. जिसमें लेबर हैं 75, मैकेनिक हैं 60, मैकेनिक्स जो हैं, फिटर्स हैं 36, सुपरवाइज़र हैं 27 और क्लर्क हैं 18. तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट. पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 216. सेंट्रल एंगल ऑफ द कार्डर दैट इज नंबर ऑफ द वर्कर इन दैट कार्डर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू 360 डिग्री. तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा. लेबर्स में कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं 75. तो ऐसे कैसे निकलेगा देखना. नंबर ऑफ वर्कर दैट इज 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर दैट इज 216 इंटू 360 डिग्री. ओके, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे कंपोनेंट सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से मेरा सेंट्रल एंगल आ गया 125. द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मैकेनिक्स आर 60. तो आ जाएगा 60 अपॉन 216 इंटू 360 डिग्री. तो इसे सॉल्व करके मेरे पास आ गया 100. फिर फिटर दैट इज 36 अपॉन कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा. तो 216 इंटू फिर क्या हो गया 360. तो यहाँ से आ गया मेरे पास इसका एंगल दैट इज 60 डिग्री. नेक्स्ट है सुपरवाइज़र 27 है. 27 अपॉन 216 इंटू 360 दैट इज़ 45 डिग्री. फिर है क्लर्क दैट इज़ 18. तो 18 अपॉन 216 इंटू 360 इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो ऐसे हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे. अब हमारे सेंट्रल एंगल्स जब आ जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हमें क्या करना होता है, हमें ड्रॉ करना होता है एक सर्कल विद द कन्वीनियंट रेडियस. किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना होता है. फिर उसमें ड्रॉ करनी होती है एक हॉरिजॉन्टल रेडियस. फिर स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ अ सेक्टर हैविंग एंगल 125, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. 145 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे रखेंगे 145 मार्क, सॉरी 120 मार्क, 125 मार्क करेंगे और लाइन ज्वाइन कर देंगे एट द सेंटर. तो ये बन गया 125 डिग्री. दैट आर लेबर्स. नेक्स्ट इज यहाँ पे रखेंगे, अब हमें क्या करना है 100 डिग्री बनाना है. तो 100 डिग्री यहाँ पे मार्क किया और उसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया मेरा 100 डिग्री. आफ्टर दैट 60 डिग्री यहाँ पे रखा और यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, ये बन गया मेरा 60 डिग्री. आफ्टर दैट यहाँ पे रखा, ये पॉइंट बनाया, मार्क कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया 45 डिग्री और लास्ट मेरा बन जाएगा 30 डिग्री. इफ़ वी हैव डन करेक्टली देन अपने आप ही लास्ट आ गया 30 डिग्री. फिर क्या करना है, शेड करना है द सेक्टर शो ऑब्टेन डिफरेंटली एंड लेबल ईच ऑफ देम. डिफरेंटली शेड करना है उन्हें, ताकि देख के डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा कंपोनेंट है और उसे क्या करना है, हमें लेबल करना है. Thus we obtain the required pie chart shown in the adjoining figure. हमें मिल गया हमारा पाई चार्ट. तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. Now coming to the last example, that is the following table shows the expenditure in the percentage incurred on the construction of the house in a city. ठीक है, ये क्या है, कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं एक घर बनाने में.
दैट इज ब्रिक में लगा 15%, सीमेंट में लगा 20%, स्टील में लगा 10%, लेबर में लगा 25% एंड मिसलिनियस में लगा 30%। ओके, अब ये क्या दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो इसे कैसे इनके एंगल्स फाइंड आउट करेंगे ये जानते हैं। अभी तक जो हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे दैट 3 आर सिमिलर टू ईच अदर, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट से। अब टोटल परसेंटेज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 100 होगा। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है कंपोनेंट का, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। ओके, अब ये क्या दे रखा है, ब्रिक का दे रखा है 15%, तो परसेंट को लिखने के लिए क्या होगा, जब एंगल जब परसेंटेज में दिया होता है कोई चीज़, तो व्हाट वी हैव व्हेन वी हैव टू राइट इट, वी राइट इट लाइक दिस 15 अपॉन 100। 15% मीन्स 15 अपॉन 100। अब परसेंटेज क्या होती है, टोटल 100 होती है, ठीक है, तो इसलिए हो गया 15 अपॉन 100। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम 15 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। फिर इसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसे सॉल्व करके मेरे पास आ गया 54%। ऐसे ही जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज सीमेंट। सीमेंट में कितना परसेंट लगा है, 20, तो हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। आफ्टर दैट आई हैव 10%। 10% क्या है, स्टील है, तो 10% अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री, ये आ गया मेरा 36। ऐसे ही लेबर 25%, 25 अपॉन 100 इंटू 360 दैट इज़ 90। फिर हमारा जो लास्ट है 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे आएगा, 30 अपॉन 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 108। सो हमारा ये एंगल आया 108 डिग्री, ये आ गया 108। ओके, लेट मी शो यू, this is 108. So these are the central angle of the given items of a house which are used to making, okay, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी यूज़ हुए थे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा अपनी कन्वीनियंट का। आई हैव ड्रॉन दैट। फिर एक हॉरिजेंटल रेडियस बनाना है ऑन द सर्कल, ये मैंने बना दिया हॉरिजेंटल रेडियस। Starting with the horizontal radius from the sector with the central angle। central angle क्या है, सबसे पहले 54 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे 54 डिग्री आ गया, पॉइंट मार्क किया और उस एंगल को ज्वाइन कर दिया एट द सेंटर, ये बन गया 54 डिग्री। नेक्स्ट इज 72 डिग्री, तो यहाँ पे रखा और एक पॉइंट मार्क किया 72 डिग्री, लाइन्स ज्वाइन कर दी, ये बन गया 72 डिग्री, ठीक है, सेंटर पे ज्वाइन कर दिया। फिर है 36 डिग्री, यहाँ पे रखा, पॉइंट मार्क कर दिया, ये बन गया 36 डिग्री। और ऐसे ही 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक पॉइंट मार्क कर देंगे 90 डिग्री का यहाँ पे, और एक लाइन ज्वाइन कर दी दैट इज़ 90 डिग्री टू द सेंटर। फिर आगे लास्ट मेरा अपने आप ही क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए। लाइन पहले से थी, ये ड्रॉ हो गई थी 90 के लिए, तो ये क्या आना चाहिए, 108 डिग्री, ठीक है। अगर ये 108 आए तो मीन्स you have marked the angles very correctly. If it is wrong, then you have done some mistake while marking the angles. Now, fourth step is shade the sectors differently and label each one of them. आपको क्या करना है, शेड करना है डिफरेंटली, ताकि वो दूर से ही अलग अलग दिखे। जैसे इसमें आपने पिंक कलर कर दिया, इसमें रेड कलर कर दिया, इसमें आपने लाइंस बना दिए, इसमें बॉक्सेस बना दिए, इसमें ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्या करोगे, डिफरेंटली शेड कर दोगे और लेबल करना है। जैसे ये क्या था, ब्रिक्स, ये क्या थे, सीमेंट, स्टील, लेबर और मिसलिनियस, ऐसे, ठीक है। Thus we obtain the required pie chart shown in the adjoining figure। और ये हमारा क्या बन गया, पाई चार्ट बन गया।
सो ऐसे आप पाई चार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. We have learned two types of question. The very first one is when we have given the numbers. ठीक है, जब आपको numbers में given था तब आपने कैसे उसे solve करना है ये हमने जाना फर्स्ट एग्जाम्पल्स में. ठीक है, कैसे करना था, जो भी कंपोनेंट का एंगल निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो भी गिवन था, जैसे वर्कर है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, इंटू 360 डिग्री करके. दिस इज द फर्स्ट टाइप. एंड द सेकेंड वन इज जिसमें आपको क्या दे रखा था, परसेंटेज दे रखा था. ठीक है, आपको दे रखा था कि इतना परसेंटेज इस पे लगा, इतना परसेंटेज इस पे लगा. तो इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे थे, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जितना परसेंटेज उस कंपोनेंट पे लगा अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री. इसका यूज़ करके हमने सेकेंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए. तो इस तरीके से हम ये दो टाइप के क्वेश्चन से क्वेश्चंस में पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक पाई चार्ट एंड easily it helps you to understand the questions also. We have done 4 examples in this video. Hope you understand it. Or for more such videos, you have to like, share and subscribe to Q Tricks. Thank you. Have a wonderful day.